बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 5 फरवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट के सिलसिले में, और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में ये मैं जाल रेट आप लोग को अपडेट कर दूँगा। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि बर्ड्स के हवाले से कोई ऐसा एक टॉपिक डिस्कस किया जाए जिसका जो है हमारे बर्ड्स को भी फ़ायदा हो, जो हमारे न्यू फैंसियर हैं जो इस हॉबी में जो है वो शामिल हुए हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए, या मेरे वो दोस्त जो जिनको पता है लेकिन जो है वो एक मतलब दिमाग में उनके या उनके जहन में वो पूरी डिटेल नहीं होती, जिस जो मतलब वो याद कर लें और उसको फिर अपने बर्ड्स पे अप्लाई करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो जो है नेस्टिंग के हवाले से है। इससे पहले भी मैं आप लोग को नेस्टिंग के हवाले से बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया टॉपिक है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो है मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि जो अगर कोई न्यू फैंसियर है कोई मेरा, या कोई मेरा ऐसा दोस्त है जो ये जो भूल चुका है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ याद दिला दूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब जो है फरवरी में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा-सा कम होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी जो है वो ठंड है, और 12 डिग्री जो है वो रात में टेम्परेचर हो जाता है। दोस्तों, नेस्टिंग के हवाले से जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि नेस्टिंग मटेरियल जो है वो कोशिश करें कि अगर वो फ़र्स्ट ब्रीड आप अगर अल्लाह के हुक्म से फ़र्स्ट ब्रीड आप ले चुके हैं तो उसको चेंज कर दें। यानी कि अगर क्लच आ चुका है तो उस नेस्टिंग मटेरियल को आपने जो है वो निकाल देना है, और अपने मटकी की बॉक्स की सफाई करनी है, और उसके बाद जो है वो उसमें नया नेस्टिंग मटेरियल आपने डालना है या उन बर्ड्स को देना है जिनसे आप सेकंड क्लच या थर्ड क्लच ले रहे हैं। दोस्तों, ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने शायद सुना होगा कि माइट्स एक ऐसी जो है वो एक कीड़ा होता है बहुत ही बारीक सा, जो कि बर्ड्स के परों में आ जाता है या गंदगी से आ जाता है या जो भी है, जो है वो टेम्परेचर की जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से भी ये माइट्स पैदा हो जाते हैं। तो इनको इस माइट्स ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बर्ड्स के हवाले से एक बीमारी होती है जो कि इनकी आँख पे काट लेती है, या जो है इनके परों में घुस के इनकी बॉडी में जो है वो इनका ब्लड चूसती है। तो बड़ा ही नुकसानदेह एक अमल होता है जिससे बर्ड जो है वो सीप में चला जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही जो है एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जाए। तो दोस्तों, ज़्यादातर देखा ये गया है माइट्स जो है वो बेसिकली केज में उसी वक्त पैदा होती हैं जब पेयर जो है वो ब्रीडिंग करता है। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात जब ब्रीडिंग करता है और एग ले होते हैं, एग ले होने के बाद जो है वो डेफिनेटली फीमेल है या मेल है वो मटकी में या बॉक्स में बैठे रहते हैं, और वहीं वो अपनी जो है उनकी बीट जो होती है गंदगी वो वहीं पर ही करते हैं, और सारी चीज़ें भी मतलब सारी चीज़ों से मुराद ये है कि वहाँ पे गंदगी डे बाय डे बढ़ती जाती है। जब चिक्स यानी कि एग हैच हो जाते हैं और उसके बाद जब चिक्स आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली चिक्स भी जब तक मटकी से बाहर नहीं आ जाते तब तक वो अपनी पॉटी या अपनी बीट जो है वहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए गंदगी वहाँ पे बढ़ जाती है उस मटकी में या उस बॉक्स में। तो इसका हमें बड़ा ख़्याल रखना है, और हमें जो है वो नेस्टिंग मटेरियल जो है वो हर क्लच में कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हर क्लच में जो है वो नेस्टिंग मटेरियल चेंज कर देना चाहिए। मेरे बहुत से दोस्तों ने देखा भी है, और मेरे जो कुछ ऐसे भी कलीग्स हैं जो इन्होंने ये सब देखा है बाकायदा विजुअली, कि जब उन्होंने मटकी में से या बॉक्स में से पुराना नेस्टिंग मटेरियल निकाला तो उसमें जो है वो 2-3 किस्म के कीड़े, अजीब किस्म के कीड़े भी निकले, और जो है ये माइट्स भी नज़र आई उनको। तो जो है ये एक बड़ा ही क्लियर हो गया बात कि गंदगी हो जाती है।
अब होता ये है कि अब यहाँ पे लोग सवाल ये करते हैं कि ये तो सिर्फ ब्रीडिंग पेयर में होना चाहिए, तो ये भी दूसरे बर्ड्स हैं उनमें कैसे हो जाता है? तो ये माइट्स जो है ये फ्लाई करती है बाकायदा और ट्रांसफ़र होती है एक बर्ड से दूसरे बर्ड में। तो डेफ़िनेटली हमारे केजेस जो हैं वो एक केज से दूसरे केज मिले हुए लगे हुए होते हैं, और डेफ़िनेटली जो वायर है या जो भी उसका वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है, तो बहुत बआसानी जो है ये एक चीज़ एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है, या गंदगी वहाँ से दूसरे बर्ड में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये ट्रांसफ़रेबल चीज़ है, और जो है इसी के लिए इसी पॉइंट से जो है या इसी हवाले से कहा गया है कि जब आप किसी जगह से कभी बर्ड परचेज़ करते हैं और अपने शेड में लेके आते हैं, तो उसको कम से कम भी 10 दिन का क्वारंटीन करवाना चाहिए, ताकि जो भी उसमें अगर कोई बीमारी है, और उस क्वारंटीन में भी इसको ऐसा है रखना चाहिए कि वो बिल्कुल सेपरेट रहे, यानी कि आपके किसी भी केज में ऐसा नहीं है कि आपके एक ही केज में आपने लाके उसको छोड़ दिया। तो ये भी एक बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट मरहला होता है कि आपने उसको कम से कम 10 दिन उस बर्ड को अलग रखना है। नॉर्मली देखा ये गया है कि हम इतने जल्दबाज़ी करते हैं कि जो भी हम बर्ड लेके आते हैं, चाहे वो हम बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं, चाहे वो मार्केट से ख़रीद रहे होते हैं, या हम किसी और के शेड से लेके आ रहे होते हैं, अनटिल अनलेस के यहाँ मैं ये चीज़ बताना ज़रूर समझूंगा, लेकिन अगर आप किसी बहुत ही अच्छी ब्रीडर से ख़रीद रहे हैं जो कि वैक्सीनेटेड होती है। अक्सर अब तो ये भी कहा जाता है जब आप कोई बर्ड ख़रीदने जाएं तो किसी की शेड पे, तो वो ये कहता है कि ये सब वैक्सीनेटेड है। इसमें कोई शक नहीं है वो बर्ड वैक्सीनेटेड है, तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी एहतियात करनी है कि जो हमारे पास बर्ड्स हैं, आया कि वो तो नहीं बीमार हैं। अगर वो बीमार हैं तो फिर हो सकता है कि वो जो बीमार हैं वो बर्ड, जो सेहतमंद बर्ड आया है जिसको आप बहुत अच्छी जगह से लेकर आए हैं, वो बीमार हो जाएगा आपके बर्ड्स के साथ रह के। तो मेक श्योर कि जो है वो आपने उस बर्ड को क्वारंटीन करवाना है, अपने बर्ड्स को भी देखना है कि कहीं वो तो बीमार नहीं है या उनमें तो कोई बीमारी नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। इसी से जो है वो आपके बर्ड्स में या आपके शेड में जो है वो अच्छी ब्रीडिंग होगी, और आपके बर्ड्स जो हैं वो सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। दोस्तों बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। ये एक बड़ा ही लेंदी टॉपिक है, और जो है डेफ़िनेटली लोग जो हैं वो एहतियात नहीं करते। इनमें शायद शुरू में मैं भी शामिल था, या मैं यही कहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ जो है वो अपने पर रख के सोचना चाहिए। हम जब कोई बर्ड ख़रीद के लेके आते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो हमारे पास सिंगल अगर पीस लेके आ रहे हैं या हम पेयर पे ला रहे हैं, तो हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि अपने उसको जाल में छोड़ के या अपने केज में छोड़ के जो है उससे ब्रीडिंग ली जाए। हम जो है वो 1 हफ़्ता या 10 दिन बिल्कुल भी वेट नहीं करते। हमें तो बस ये जल्दी लगी होती है कि जल्द से जल्द ये एग ले करें और हैचिंग हो और चिक्स आएँ। तो इस हवाले से मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल अल्लाह करे कि आप बर्ड्स ख़रीद कर लेकर आएँ, वो एग ले करें, उसमें हैचिंग हो, और जो है जो चिक्स आएँ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो सेहतमंद तंदुरुस्त आएँ। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा जो है वो एहतियात और सब्र का ज़रूर साथ होना चाहिए। अदरवाइज़ ये है कि हम नुकसान उठाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम नुकसान उठाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी लोगों से भी बात करी जो बहुत बड़े ब्रीडर हैं, जिनके पास बहुत जो है वो अच्छी खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई उन्होंने, वो भी नुकसान उठाते हैं बर्ड्स की बीमारी के हवाले से। तो बहरहाल एहतियात करें। तो एहतियात जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे इस हॉबी में। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप लोग एहतियात करेंगे। तो इसके साथ चलते हैं दोस्तों 5 फरवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट की तरफ। और इस दफ़ा के जो जाल रेट हमें जो मौसूल हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। बजरी बीडर पेयर 400 रुपये से 420 रुपये का। बजरी पट्ठा पेयर 300 रुपये से 320 रुपये का। फिशर पट्ठा पेयर 1700 से 1800 रुपये का। फिशर ब्रीडर पेयर 2000 रुपये से 2100 रुपये का। कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2000 रुपये से 2300 रुपये का। लव बर्ड क्रीमिनो नॉन रिंग ब्रीडर पेयर 5000 रुपये का। कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2000 रुपये से 2200 रुपये का। ब्लू पसनाटा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का। वायलेट ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का। अल्बिनो रेड आइस पट्ठा पेयर 18,000 रुपये का। अल्बिनो रेड आइस ब्रीडर पेयर
₹24,000 का। क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4,000 रुपये का। रेड डफ ब्रीडर पेयर 1,000 रुपये की। डायमंड टेल डफ ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 450 रुपये का। फिंचेस ब्रीडर पेयर 350 रुपये से 400 रुपये तक की। ग्रीन रिंग नेक ग्रीन वाला ब्रीडर पेयर 7,000 रुपये का। गोल्डियन कॉमन ब्रीडर पेयर 8,000 रुपये का। गोल्डियन लोटिनो ब्रीडर पेयर 11,000 रुपये की। दोस्तों ये थे 5 फरवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जान रेट, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप लोग की इतनी सारी मोहब्बत और इतने सारी कॉल्स और मैसेजेस के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे और एक अवेरी को इजाज़त, एक अवेरियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।